चलिए देखिए, आज जानते हैं हम लोग मैथ का एक टॉपिक है क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम लोग फिगर के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे पहला फिगर है त्रिभुज, उसके बाद है वर्ग, आयत, वृत्त, घन और घना, है ना। चार फिगर है, चार फिगर के बारे में हम लोग देखते हैं पहले। जैसे कि पहला आपका टॉपिक है त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है ना जी, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज वैसी आकृति है जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, जो तीन भुजाओं से घिरी हो, और इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं ये 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री के, 90 डिग्री के नहीं, 60 डिग्री के होते हैं। और तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। कितना होता है? 180। ठीक है, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो होता है वो हमारा कितना होता है? 180 होता है। तो त्रिभुज हमने बताया कि वैसी आकृति जो तीन भुजाओं से क्या हो, घिरी हुई हो, वैसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम देखें तो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? हाँ, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यदि परिमिति पूछता है, यदि त्रिभुज का परिमिति बताए, त्रिभुज का परिमिति बताए, है ना, परिमिति, तो त्रिभुज का परिमिति बराबर होता है बाबू तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग यानी तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग बराबर त्रिभुज का परिमिति। अब तीनों भुजाओं का परिमिति निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो आपका क्या निकल जाएगा? त्रिभुज का परिमिति निकल जाएगा। ठीक है, अब यदि हम वर्ग का देखते हैं, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग यानी कि वैसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, है ना, जो चार भुजाओं से घिरी हो और जिसके प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा का मान जो होता है वो कितना हो? बराबर हो। प्रत्येक भुजा का मान बराबर हो। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा, ये भुजा, कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजा। अब 4 भुजा से एक बंद आकृति हुई है। ऐसा नहीं है कि 4 भुजा आपने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो क्या ये बना? ये वर्ग नहीं बना। तो वर्ग कैसे बनेगा? वर्ग ये हुआ जो बंद आकृति हो। बंद हो गया कि नहीं हो गया? तो 4 भुजा से बंद आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में ही वर्ग आ जाता है। तो वर्ग में क्या होता है डेफिनेशन? जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो और इसके प्रत्येक कोण जो होता है ये 90 डिग्री के बनते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री। यदि कोई पूछे कि एक वर्ग है या फिर एक चतुर्भुज जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो बोलेंगे 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360। यानी कि किसी भी चतुर्भुज का मान जो होता है डिग्री में पूछे तो क्या बताएंगे? 360 डिग्री होता है और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कोई पूछ दे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, है ना, उसको कहते हैं वर्ग। यदि ये 5 सेंटीमीटर है इस भुजा का मान, इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। यदि ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है तो बी सी का भी मान 5 सेंटीमीटर होगा, सी डी का भी मान 5 सेंटीमीटर होगा और ए डी का भी मान 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा वर्ग का डेफिनेशन है। त्रिभुज के बारे में और भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं, तो त्रिभुज का प्रकार हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना, इसके बाद देखेंगे। बट इसमें हम लोग देखते हैं अभी सिर्फ फिगर के बारे में, है ना। अगला आता है आयत, जिसका दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी और डी, है ना। तो ए बी बराबर यदि 5 सेंटीमीटर है तो सी डी बराबर भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा।
उसी तरह BC बराबर तो 5 सेंटीमीटर नहीं ना हो सकता है जी, क्योंकि इसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है। आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। आमने इसके सामने का ये बराबर होगा और इसके सामने का ये बराबर होगा। इन्हें कि मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, इसके सामने वाला भुजा इसके बराबर होगा। यदि और ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से आयत का परिभाषा। अच्छा, आयत में भी यदि कोण पूछ दे तो प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है जी। और पूरे कोणों का मान पूछ दे कि किसी भी आयत के संपूर्ण कोणों का मान कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। आयत कैसे कहते हैं बता दिया हम, है ना। अच्छा, हमने वर्ग में ये नहीं देखा कि वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ना जी। तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी? भुजा गुणे भुजा। यानी कि जो भुजा का मान दिया है उसी को आपको 2 बार गुणा कर देना है तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा स्क्वायर भी इसको कहते हैं। अब यदि दे दे आपको वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप पूछ दे या परिमिति पूछ दे, बात एक ही होता है। इसको कहते हैं 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा हो जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं आयत के बारे में। आयत का यदि पूछ दे आपको क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल यदि पूछ दे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का यदि परिमाप पूछ दे तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। और आयत का परिमाप पूछ दे तो क्या बताओगे? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ के और 2 से गुणा कर देना है ना। क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो आयत का परिमाप पूछ देगा तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आ रहा है? यस सर। आ जाइए वृत्त का। अब चलते हैं हम लोग वृत्त पे। वृत्त कोई भी एक गोल आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है। वृत्त के एग्जांपल्स बहुत सारे, जैसे कि साइकिल का रिंग हो गया, गाड़ी का चक्का हो गया, है ना जी, चूड़ी हो गया, ये सभी वृत्त है। यदि वृत्त का किसी भी गोल आकृति को हम वृत्त कहते हैं। और वृत्त का यदि क्षेत्रफल पूछता है, वृत्त का यदि क्षेत्रफल पूछता है तो हम बोलते हैं बाबू पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर वर्ग बोल दीजिए, पाई आर स्क्वायर बोल दीजिए। पूछोगे सर कि पाई क्या है, तो पाई का मान बाबू 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। इसी को यदि 7 से आप भागा दीजिएगा 22 में तो 3.14 आता है। ठीक है, 3.14 आता है। तो पाई के बदले आप इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कहा जाएगा कि आपको इसको रखना है या इसको रखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब यदि बोलेगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आपने जाना कि पाई आर स्क्वायर होता है। यदि वृत्त का आपको दे दे वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप यदि परिमाप पूछ दे तो बाबू 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर हो जाता है। सॉरी। इसी तरह अगला देखते हैं हम लोग वृत्त के बारे में। अजित, वृत्त का यदि क्षेत्रफल बता दिया हमने। अब यदि वृत्त का पूरा कोण का योग पूछ दे कि वृत्त कितने डिग्री का होता है, वृत्त वृत्त भाई 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। टोटल एक वृत्त का जो कोण में मान होता है ये 360 डिग्री का होता है। उसी तरह हम चलते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ में यदि पूछते हैं आपसे कि घनाभ का क्षेत्रफल बताएं, है ना, या फिर घनाभ, देखिए घनाभ में क्या होती है कि घनाभ जो है ये देख रहे हैं कि यदि इसकी भुजा का देखा है 1 2 3 4, यानी कि 4 4 8 और 4 12 और 4
तो ये कितनी भुजाएं होती है इसमें? 16 भुजाएं हो जाएंगी क्या? कैसे हो जाएंगी 16 जी? गिनिए। इसमें टोटल जो भुजाओं का योग होता है ये 12 होता है। कितना होता है? 12 है ना? फलक देखिए कितना दिख रहा है हमको, 1 2 3 4, है ना? तो इसमें हमारे फलक दिखने वाले जो होते हैं, हम इसमें जी फलक देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो जाएंगे इसमें। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग घनाभ के बारे में, है ना? घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ एक देख रहे हैं कि आयताकार त्रिविमीय आकृति है ना जी? ये आयताकार फिगर है। अच्छा तुमको आयताकार दिख रहा है ना ये? तो आयताकार है लेकिन ये 3D में है। 3D यानी कि 3 डायमेंशन, है ना? 3 डायमेंशन को हिंदी में त्रिविमीय कहते हैं। तो त्रिविमीय आकृति जैसे कि हम देखते हैं माचिस की डिबिया हो गया, है ना जी? माचिस का डिबिया जो होता है वो त्रिविमीय होता है ना? देखते हो कि उसके नीचे भी और ऊपर में भी फलक होता है ना? तो माचिस का डिबिया हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, है ना? कोई भी एक लंबा डब्बा होता है जो इस तरीके का हो, यानी कि आयताकार हो और एक डब्बा हो, तो वो भी हमारा घनाभ का ही आकार ले लेगा। ठीक है, तो वैसे आकृति को हम लोग घनाभ कहते हैं। घनाभ ये त्रिविमीय आकृति होता है। इसमें 6 फलक होते हैं। फलक यानी सतह, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 और पीछे वाला एक 6। तो कितने टोटल फलक हो गए? 6 गो फलक हो गए, 6 गो सतह हो गए। ठीक है, किनारा की बात करें बाबू तो इसमें टोटल किनारा 12 गो होता है। जैसे एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया। भुजा कहते हैं या फिर किनारा कहते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यदि हम कोण की बात करें तो देखिए जहां पर दो भुजाएं आपस में मिलती है वहां पर कोण का निर्माण होता है। तो ये हमारा कोण हो जाएगा। 1 कोण 2 कोण 3 कोण, इस तरह से टोटल हमारे कितने कोण हैं? 24। यदि 12 भुजा है तो हर जगह 2 फलक आपस में मिल रहे हैं, 2 किनारे आपस में मिल रहे हैं, तो इस तरह से 24 कोणों का निर्माण होगा। ठीक है जी, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24। अब देख लीजिए ना, 4 कोण यहाँ बने तो 4 कोण यहाँ बने, है ना जी? तो 4 कोण यहाँ बने, फिर 4 कोण यहाँ बने, फिर ऊपर वाले में भी 4 कोण बनेंगे और नीचे वाले में भी 4 कोण बनेंगे। तो यदि 4 कोण बन रहे हैं तो टोटल फलक कितना है? 6 गो है। तो 4 छक्का 24 गो बना के ना बना? जी। आगे देखते हैं, ये हमने जाना घनाभ के बारे में। यदि घनाभ में पूछ दे आपको कि घनाभ का क्षेत्रफल बताएं, घनाभ का क्षेत्रफल बताएं, तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालना होगा आपको। तो लिखिएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। सॉरी, इस तरह से नहीं, है ना? मिटाते हैं इसको, इसका सूत्र गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, जगह भी तो नहीं है, इसको मिटा दें क्या? यहाँ मिटा के दोबारा देखिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं इसका। बात नहीं करो। 2 गुणे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसको यदि हिंदी में हम लिखेंगे तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है जी, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये सूत्र होता है हमारा घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना? घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, H का मतलब ऊंचाई, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो समझ में आया ये? अब यदि घनाभ का बोल दे कि आयतन निकालिए, क्योंकि इसका आयतन निकलता है। क्या निकलता है? आयतन। तो यदि घनाभ का आयतन बोल दे निकालने के लिए, घनाभ का आयतन कहे निकालने के लिए, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? L गुणे B गुणे H, है ना? यानी कि क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। H का मतलब ऊंचाई यानी हाइट, हाइट को ही H कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग घन। घन भी बाबू एक ये भी हमारा जो है त्रिविमीय आकृति है ना? कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृति है। इसमें भी देखिए 3 ठो विमाएं हैं, यानी कि 3। अब इसमें फलक की बात करें तो इसमें भी 6 गो सतह होता है, 6 ठो फलक होता है। उसके बाद किनारा की बात करते हैं तो इसमें भी किनारा टोटल कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं।
और कोण कितने होते हैं? 24 कोण होते हैं। तो टोटल कोणों की संख्या 24 हो जाएगी और किनारों की संख्या 12 और सतह की संख्या 6। कोण सेम फिगर है, बस ये जो फिगर होता है ये बाबू एक वर्गाकार फिगर होता है। इसमें जो भुजाएं होती हैं ये वर्ग के रूप में होती हैं, लेकिन त्रिविमीय के रूप में होती हैं, है ना। ये कैसी ये घन कैसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो बोलिएगा कि ऐसा वर्गाकार भुजाओं से त्रिविमीय आकृति में घिरे हुए क्षेत्र को ही हम लोग घन कहते हैं, ठीक है। अब यदि घन का भी आपको पूछ दे कि घन का क्षेत्रफल बताइए, तो बोलिएगा घन का क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे, ठीक है। ये होता है हमारा घन का क्षेत्रफल, यानी कि जो भुजा का मान दिया है उसमें 6 से गुणा करके भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर भुजा का स्क्वायर करके 6 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि घन का आयतन पूछ दे कि घन का आयतन बताएं, घन का आयतन बताएं, तो आयतन बताने के लिए आपको 6 से इसका घन का आयतन बाबू हो जाता है AQ, यानी कि भुजा का आपको Q कर देना है। क्या कर देना है? Q कर देना है, नहीं, यानी कि भुजा का घन निकाल देना है ना। भुजा का घन निकाल दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? घन का आयतन निकल जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने आज क्षेत्रमिति के बारे में जाना, है ना। और क्षेत्रमिति में सबसे पहले इन फिगर के बारे में जाना, इसके आगे भी और भी फिगर है, और भी चित्र है ना, और भी कुछ हमारे चित्र हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज में बस इतना ही, धन्यवाद।